माधवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज वैशाख पूर्णिमा का दिन है, अर्थात वैशाख मास का अंतिम दिन। पूरे मास हमारे साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कल से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। हम लगातार अपने चैनल पर ज्येष्ठ मास के महात्म्य भी डालेंगे। आगे भी हमसे इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए, वे प्रभु भक्ति का आनंद लेने के लिए, वे पूर्ण पुण्य लाभ उठाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। वैशाख मास का महात्म्य प्रारंभ करने से पहले आइए वैशाख स्नान की एक और कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक वृद्धा गांव के बाहर अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था, न बेटा, न बहू, न परिवार। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और फिर गांव के पास पीपल के पेड़ की सेवा करने जाती। वैशाख मास में तो वह विशेष रूप से नियम बनाकर प्रतिदिन पीपल को जल देती। उनकी जड़ में जल चढ़ाती, दीपक जलाती, रोली चावल चढ़ाती, परिक्रमा करती और मन में भगवान विष्णु का ध्यान करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, बुढ़िया, इस बंजर पीपल को सींचकर क्या मिलेगा? इससे तो कोई फल भी नहीं मिलता, ना ही इसकी छांव काम की। लेकिन बुढ़िया मुस्कुराकर कहती, ये पीपल नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वास है। वैशाख मास में जो भी व्यक्ति पीपल को जल देता है, उसकी 60 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। न वर्षा हुई, न खेतों में अन्न उगा। जो लोग पीपल की उपेक्षा करते थे, अब परेशान होकर भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगे। बुढ़िया तो पहले से ही पीपल की सेवा में लगी थी। एक रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल तू गांव के चौपाल पर जाकर सबको कह देना कि पीपल की छाया में 7 दिन तक संकीर्तन करें और सब मिलकर उसकी सेवा करें, फिर वर्षा अवश्य होगी। बुढ़िया ने अगले दिन गांव वालों को यह बात बताई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन कुछ वृद्धों ने सलाह दी कि एक बार मान लेते हैं। पूरे गांव ने मिलकर पीपल के नीचे सफाई की, दीप जलाए, भजन कीर्तन किया और सबने मिलकर जल सिंचन किया। 7वें दिन आकाश में बादल घिराए और मूसलाधार वर्षा हुई। खेत लहला उठे। गांव वाले समझ गए कि पीपल की सेवा और वैशाख मास की महिमा व्यर्थ नहीं जाती। अब वे बुढ़िया के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और उन्होंने पीपल की सेवा का नियम बना लिया। वैशाख मास में पीपल की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह न केवल स्वयं के लिए बल्कि संतान, परिवार और पूर्वजों के लिए भी कल्याणकारी होता है। पुनः मन में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आइए वैशाख मास का आगे का अध्याय श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को समस्त मासों में श्रेष्ठ बताया है। इसलिए यह मास विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस मास में हजारों श्रद्धालु पवित्र तीर्थों पर स्नान, दान व पुण्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन का संबंध न केवल भगवान बुद्ध से है, बल्कि यह दिन भगवान विष्णु को भी समर्पित है और पुराणों के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज की कृपा प्राप्त करने हेतु व्रत रखने और दान करने का विधान है। इस दिन जल से भरा कलश, छाता, जूते, पंखा, सत्तू और पकवान आदि का दान करना विशेष लाभकारी माना जाता है। यह दान गोदान के समान फल देता है और धर्मराज की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता।
नारद पुराण के अनुसार इस दिन जितना अधिक दान किया जाए उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन की 3 घटनाएं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण स्मरण की जाती हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख से मुक्ति संभव है और चौथा मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि को उन्होंने दुख से छुटकारा पाने का साधन बताया। उन्होंने कहा कि केवल मांसाहार नहीं अपितु क्रोध, द्वेष, छल कपट, ईर्ष्या और निंदा भी मानव को अपवित्र बनाते हैं। हमें इस दिन भगवान बुद्ध के इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी से बुद्ध पूर्णिमा का आशय पूरा होता है। कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु व संतों को ही रास्ता माना गया है। ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए ही अपनी घोर तपस्या से प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, वे प्रभु को पा लिया है। ऐसे ही महान संतों की कहानी सुनने से हमें भी प्रेरणा मिलती है, वे भगवत प्राप्ति आसान हो जाती है। इसी श्रृंखला में आज भगवान के एक सच्चे भक्त की कहानी सुनते हैं। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। वह विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और ना ही किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक क्षणकाय हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को ना अन्न खाता हूँ और ना ही अन्न किसी और को खिलाता हूँ। अतः ब्राह्मण देवता, प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो, व्रत का पारण कर आपको भरपेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्राम वासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन न दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ न बोले और पूर्ववत विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया। वह मृत देह के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुंचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर
चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते, वह बूढ़ा अंतर्ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री रामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवान स्वर्ण से चित्तरूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जय श्री हरि। आइए अब माँ तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताकि जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तव प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिधु होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। नमो नमो भव पारे उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो। सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल
बिन भोग छत्तीसों व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी।